सीधे चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रीति शर्मा मेनन हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति जी, आरोप ये लग रहे हैं कि जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ थी वो परिवार के ही किसी सदस्य को एक बड़े पद पर बैठाने जा रही। क्या कहना है इस पर आम आदमी पार्टी का? पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल से कोई रिश्ता नहीं है, और ये न्यूज़ जिन मीडिया चैनल्स ने बिना वेरीफाई करके चलाई है उन्होंने एक बहुत डिससर्विस की है स्वाति मालीवाल जी के ऊपर। उन्होंने जो आज तक काम किया है उसके ऊपर पूरे को संचय में डाल दिया, एक बेसिस ऑफ अ रूमर या एक बरखा सिंह के बिल्कुल भी इररिस्पॉन्सिबल बयान को लेके पूरे मीडिया ने ये चला दिया है विदाउट चेकिंग कि स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल से कोई रिश्ता है। उनका कोई भी रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की मेंबर नहीं है, वो आम आदमी पार्टी में कोई पोस्ट नहीं होल्ड करती हैं। वो एक आईएसी की एक्टिविस्ट हैं, उससे पुराने जमाने की एक्टिविस्ट हैं। हमें ऐसा लगता है कि विमेंस कमीशन में बिल्कुल एक्टिविस्ट को ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल अपॉइंटीज को लेते हैं, जैसे बरखा सिंह जी हैं, किसी एमएलए की वाइफ थी, एमएलए को टिकट नहीं दिया तो उनको टिकट दे दिया, वो हार गई तो उनको कमीशन का हेड बना दिया। इन लोगों ने जमीनी स्तर पे काम नहीं किया है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, एक मिनट, आप जो बता रही हैं, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। मेरा एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आपने कई सारे क्लैरिफिकेशन दिए जो कि बहुत अच्छी बात है। क्या वो सीएम ऑफिस में ग्रीवेंस सेल की हेड नहीं है? जी हैं, और अभी उनकी पोस्ट बदलने का बात हो रही है। क्या एग्जैक्ट पोस्ट क्या है बता पाएंगे मुझे? क्या एग्जैक्ट पोस्ट है आप बता पाएंगे? जी, जहां तक मेरी जानकारी है वो ग्रीवेंस सेल हेड कर रही हैं, और उन्होंने उनमें बहुत उम्दा काम किया है। जो भी उनके पास ग्रीवेंसेस आए, जैसे पाकिस्तान से आए हुए हिंदी रेफ्यूजीज के पॉइंट आपका ठीक है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, हमारे चैनल ने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है जिसको आप लेके आपत्ति दर्ज कर रही हैं, और वो आप इस चैनल के माध्यम से और चैनलों को भी बोल रही हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक चीज और बताना चाह रहा हूं। अब मुझे आप एक चीज बताइए, परिवारवाद के लिहाज से क्या वो नवीन जयहिंद की पत्नी नहीं है? अगर है तो क्या ये परिवारवाद का आरोप आपको लगता है कि बेबुनियाद नहीं है? जी, आई थिंक इस देश में करीबन 100 साल पहले औरतों की पहचान उनके पति के नाम से होना बंद हो गया। ये सरोजनी नायडू का देश है, ये इंदिरा गांधी का देश है, ये देश है डॉक्टर एनी बेसेंट का, जिनके हम पतियों को जानते तक नहीं। उन महिलाओं को हम उनके काम से जानते हैं। एक महिला को नीचे दिखाना सिंपली क्योंकि वो किसी से उसकी शादी हो चुकी है, ये तो उसके पूरी जो उसने आज तक काम किया है, इस लड़की ने लाठियां खाई हैं, इसने रेप केसेस में लाठियां खाई हैं। प्रीति जी, आप बहुत इंसल्ट करना है ये। आप जो बात बता रही हैं प्रीति जी, ये बहुत ही विमेन को इंसल्ट करना हुआ। एक मिनट प्रीति जी, आप जो बात बता रही हैं ना, बड़ी थ्योरेटिकल बात है। इस देश में जो आप बता रही हैं कि पत्नियों को उनके पति के नाम से, ये बात एकदम सही है, लेकिन यदि इतनी थ्योरेटिकल है राजनीति में क्यों? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर पति कोई राजनेता है और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हमने ये भी देखा है कि इस देश में उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो आप जो बात कर रही है ना, वो बहुत ही थ्योरेटिकल बात है। और दूसरी चीज में आपसे एक और, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अब मैं आपसे सवाल बाद में पूछूंगा, लेकिन आरती मेहरा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ आवा सिंह जी भी हैं, उन सबके पास भी मैं जाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रीति शर्मा मेनन है, हमारे साथ आरती मेहरा है, हमारे साथ आभा सिंह जी हैं, और ओनिका मल्होत्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाली है कांग्रेस की। मैं सीधे सीधे चलता हूं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे साथ अब वापस चलते हैं। आभा सिंह जी, क्या कहना है आपका? इनका ये कहना है कि ये परिवारवाद की जो भी बातें हैं ये सब सरासर गलत है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो अपने आप में काबिलियत रखती है, उस काबिलियत के आधार पर उनको ये पद दिया जाएगा। देखिए, जो ये विमेन कमीशन है, ये सब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टैट्यूटरी लॉ पे बेस्ड है, और इसमें एक जो गाइडेंस दी गई है, जो एक कंसिडरेशन है कि उनको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट का, सिविल कोर्ट के भी मामले होते हैं, जैसे उनको समन देना, एविडेंस लेना। तो स्वाति मालीवाल का महिलाओं की फील्ड में क्या काम किया उन्होंने, ये बताएंगी। ये नेताओं के तो नाम ले रही, बट स्वाति मालीवाल का क्या फील्ड में, क्या उनको लॉ की नॉलेज है, क्या उन्होंने महिला राइट्स एक्टिविस्ट में कोई काम किया है? जी नहीं, वो सिर्फ जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नवीन जयहिंद की पत्नी है, आम आदमी के लीडर के साथ काम कर नहीं कैसे कह सकती हैं बिना जाने?
और आप बात कर रही हैं एनी बेसेंट, आप बताइए विमेन राइट्स में हमने नाम भी नहीं सुना, उन्होंने किस इशू पे महिलाओं की एक्टिविज्म के लिए काम किया? यू गिव मी दिस, सिवाय आम आदमी पार्टी के लिए इलेक्शन में काम करने के उन्होंने अभी आप उनका जरा ट्वीट खोल के देख लीजिए। अभी 7 जुलाई में वो रात भर मालीवाल पिछले 10 साल में बच्चों के लिए लड़ रही हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए लड़ रही हैं, उन लड़कियों के लिए लड़ रही हैं जिनके खिलाफ बलात्कार होता है और पुलिस केस भी नहीं रजिस्टर करता। जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सेलिब्रिटी हों, ये उनके पास लॉ की डिग्री है, वो जो है आबा जी एक मिनट सुन लीजिए, आबा जी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आबा जी सुन लीजिए, वो जवाब दे रही हैं जी। पहला सवाल आपसे ये पूछा गया प्रीति जी कि इनको लॉ की ऑडियो जी मेरे को आपकी आवाज आ रही है। पहला सवाल प्रीति जी ये पूछा गया ना तो इनके पास लॉ की नॉलेज है, दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि इन्होंने क्या काम किया, और तीसरा आरोप ये लगाया गया है कि ये सिर्फ कार्यकर्ता हैं और इनका क्लेम टू फेम आम आदमी पार्टी और कुछ नहीं है। बताइए प्रीति जी, आबा सिंह जी के 3 सवाल है। आपके पास आने से पहले मुझे लगता है आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आरती जी, आबा सिंह जी, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को जवाब दें, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आरती जी, आपके यहां पर क्या इश्यूज है, खासकर ये देखते हुए कि अभी तक जो कुछ भी इन्होंने कहा है? जी, मैं आपकी आवाज आपकी बुरी तरह से क्रैक हो रही है जी, लेकिन जो थोड़ा सा सुना है मैं उसके बेसिस पे आपसे बात करना चाहूंगी। आपकी आवाज उसे अच्छी आ रही है। जो पूरा मुद्दा है ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिस्टम को चेंज करने वाले लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करने वाले लोग, वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते रहे परिवारवाद को लेके, वो आज खुले रूप में भाई भतीजावाद कर रहे हैं। और इन्हीं को पहले ओएसडी बनाया, 1.25 लाख की सैलरी दी, उसके अलावा उनको घर दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है। तो ये आज जिस तरीके से इनका पूरा सिस्टम चल रहा है, ये अपने सारे लोगों को हर तरह से एडजस्ट करने में लगे हैं सरकार में। पब्लिक के बारे में ये पूरी तरह से भूल चुके हैं। आपने यहाँ पर आरोप लगाया कि अपने लोगों को पूरी तरह से सुन नहीं पा रही हूं। देखिए आपने एक आरोप लगाया कि ये अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बीजेपी का सीधे सीधे आरोप है ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये अपने आदमी पार्टी बन के रहते जा रही है। वापस आ रहा हूं, इस पर जवाब दीजिएगा प्रीति जी। 2 सवाल हैं आपके सामने, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं।